वंदना एंड यू आर वाचिंग 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग रिसाइकिल, बाईपास और पर्च की बातें कर रहे थे, उस पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे थे। मैंने आपको बताया क्योंकि मैं अपने होम टाउन पे आई हूँ, तो वहाँ पे बोर्ड और लाइटिंग और ट्राईपॉड की थोड़ी सुविधाएं नहीं है, नेट की भी प्रॉब्लम है, तो मैं वो क्लास नहीं ले सकती प्रॉपर। लेकिन गेट का एग्ज़ाम पास आ गया है तो मुझे क्वेश्चन तो आपको कराना ही है। तो रिसाइकिल पे हम यहाँ पेन कॉपी पे ही थोड़ा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इतना टाइम निकाल के मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, तो कम से कम आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो उसके ही कहने पे हम लोग रिसाइकिल और बाईपास और ये सारी चीज़ें शुरू की थी। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी मैंने शुरू किया। तो क्वेश्चन है इस टाइप से है कि लाइमस्टोन कंटेनिंग 95% बाय वेट CaCO3 एंड 5% SiO2 is being calcined as shown in the figure। ठीक है, हमारे पास फिगर है, उसके अकॉर्डिंग तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर वो करते हैं। Heat from the reaction is supplied from a furnace burning powdered coke, which is essentially a pure carbon. The hot fuel gas analyzes 5 mole% of carbon dioxide. The clean gas is found to contain 8.65% of carbon dioxide. In order to conserve some of the sensible heat of the portion of the clean gas containing, recycle as a mixed with fresh air fuel gases. After mixing the gas entering the clean analysis 7 mole% of carbon dioxide. Okay, so we have to calculate the kg of the crude CaCO produced per kg of the coke burn, and we also have to calculate the recycle ratio। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है डायग्राम। जैसे कि ये है, हमारे पास ये फर्नेस है, वहाँ पे हम लोग एयर और कोक जैक गैसेस जो है हम इंसर्ट कर रहे हैं। उसके थ्रू जो मास हमें फ्लो रेट मिल रहा है वो हमने एज्यूम कर लिया है अभी कि x' है, ठीक है। ये अभी आप मत देखिए, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे रखा है गैसेस का वो है 0.05 के कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जो बाकी परसेंट है वो N2 का प्रेजेंट है, वो होगा 0.95, ठीक है। फिर ये गैस जो है मिक्स रिसाइकिल गैस के साथ मिक्स होके हम क्लीन पे इंसर्ट कर रहे हैं, ताकि जो है हमारा जो लाइम है हॉट फ्यूल गैसेस जो है जनरेट कर रही है लाइम बर्न विथ इट टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड और CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्लीन में ये सारी चीज़ें हो रही है। और यहाँ से जो लाइमस्टोन हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो 95 kg ऑफ CaCO3 है और 5 kg ऑफ SiO2 है, ठीक है। यहाँ से जो फ्लो रेट हमें मिल रहा है वो है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि वो है 0.086 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। और यहाँ से रिसाइकिल हो रही है। तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, हमें क्रूड ऑयल हमें कैलकुलेट करना है kg ऑफ क्रूड कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस पर kg ऑफ कोक बर्न, और कैलकुलेट करना है रिसाइकिल रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे जो फ्लो रेट है वो x' है, यहाँ जो हम m कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ y kg कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ r' कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ये कर लिया, फिर हम यहाँ बेसिस ले लेते हैं, ठीक है। बेसिस लिया किस चीज़ के लिए कि 100 kg ऑफ लाइम स्टोन है, ठीक है, लाइम स्टोन है हमारे पास 100 kg ऑफ लाइम स्टोन, ठीक। रिएक्शन जो कैरी आउट हो रही है वो CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हमें जो यूनिट्स जो देखिए वेट परसेंट में भी है, मोल परसेंट में भी है, तो हम इसको पहले सब मोल परसेंट में कर लेते हैं, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके जो भी कंपाउंड होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वो मोल्स में चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ हम कर लेते हैं मोल्स ऑफ
CO3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 95 मोल पर kg दे रखा है, तो इसको मोल में कट करते हैं 100 से। 100 ये परसेंटेज नहीं है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये हो जाएगा कितना 0.95 किलोमोल। ठीक है, किलोमोल हो गया। अब इसी तरीके से मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, वो हो जाएगा कितना दे रखा है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ये रिएक्शन देख रहे हैं, इतना मोल के लिए 1 मोल के लिए 1 मोल के लिए सबका 1 है, तो इसी तरीके से 0.95 किलो मोल्स के लिए तो सब चीज़ भी 0.59 किलो मोल्स ही हमें चाहिए होगी, रिएक्शन के थ्रू हो गया। तो ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी कितने मोल्स होंगे 0.95 किलो मोल्स। ठीक है, अब हम मटेरियल बैलेंस करते हैं। मटेरियल बैलेंस करते हैं हम किस पे, मटेरियल बैलेंस करेंगे एट पॉइंट ए पे। ये सपोज हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हम मटेरियल बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ मटेरियल बैलेंस करें तो क्या होगा, मटेरियल बैलेंस एट ए। ठीक है, एट ए, तो ये हो जाएगा x प्लस आर इज इक्वल टू एम। देखिए सारे क्वेश्चन में क्योंकि इतने न्यूमेरिकल में करा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे कंपोनेंट बैलेंस मटेरियल ओवरऑल तो लग गया, अब कंपोनेंट बैलेंस लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। बैलेंस, ठीक है, ऑन CO2, ठीक है, एट पॉइंट ए। तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आ रहे हैं, यहाँ पे M सेक्शन में, M पॉइंट पे हमारे के पास कितने होंगे और किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए M पॉइंट पे हमें दे रखा है, यहाँ पे जो मोल का दे रखा है वो हमें दे रखा है 0.07 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। ठीक, यहाँ दे रखा है, और यहाँ N2 फ्रैक्शन दे रखा है, यहाँ 0.5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 0.07 ऑफ M इज इक्वल टू 0.05 ऑफ X। ठीक है, प्लस रिसाइकिल में कितना आएगा, रिसाइकिल में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बता रखा है कि सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं कि हम सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं कि हम स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से रिसाइकिल होके आ रहा है। तो यहाँ पे कितना कंपोजिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, 0.086 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0.86 ऑफ R डैश। ठीक है, R या R डैश, R। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ गया। तो अगर हम इसको ले लें यहाँ पे, तो यहाँ से हमें R डैश की वैल्यू हम ले लें, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, X और Y की टर्म में। यहाँ M की वैल्यू रख दे, पहले लिख देते हैं 0.07 और X प्लस R इज इक्वल टू 0.05 X प्लस 0.086 ऑफ R। तो यहाँ से अब R की वैल्यू लिख लेते हैं 1.212X। ठीक है, 1.212X, ये हमने निकल गई R की वैल्यू X के टर्म में। ठीक है, यहाँ तक किसी को डिफ़िकल्टी है, सारे कंपोजिशन दे रखे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दिया है। ठीक है, अब हम बैलेंस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्लिन पे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सेक्शन सेपरेट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस करते हैं। मैं थोड़ा फटाफट से आपको बता रही हूँ इन क्लिन पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना इंसर्ट हो रहा है, 0.07 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि M सेक्शन से, प्लस लाइमस्टोन सेक्शन से हमें मिल रहा है कितना, 0.95। ठीक है, क्लिन पे, और ये हमारा यहाँ से इंसर्ट हो रहा है 0.086 ऑफ Y। ठीक, यहाँ से हो गया। अब कंसीडर करते हैं
0.95 ये मैंने बताया किस तरीके से यहाँ किलो मोल में चेंज किया है, 0.95 ही आ रहा है। ठीक, तो ये अब अमाउंट ऑफ N2 एंटरिंग और लीविंग चेक करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ N2 चेक कर लेते हैं, N2 कर लेते हैं। ठीक है, कितने पे हो गया, जैसे कि यहाँ से इस सेक्शन से कितनी आ रही है और कितनी जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया x ऑफ 0.95, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस r ऑफ 0.9135, 0.9135 या अमाउंट ऑफ N2, क्योंकि ये एज ए इनर्ट है, तो इसका एंटरिंग और जो हमारा एंटरिंग और लीविंग दोनों कंडीशन देखेंगे हम। ठीक है, उस पे कंडीशन पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाला N2 का जो कंपोजिशन फ्रैक्शन प्रेजेंट है एक्स फील्ड में वो हो गया 0.95, और जो यहाँ से रिसर्कुलेट होके आ रहा है यानी M पॉइंट पे कितना होगा y माइनस आर पे, क्योंकि इनर्ट तो वापस उसी जगह पे आ रहा है ना, तो इनर्ट। और इसका जो फ्रैक्शन दे रखा है वो हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, The clean gas is found to be contain 8.65% of CO2. 8.6% of CO2 clean gas contain कर रहा है। तो यानी कि अगर हम 100 में से 8.65 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 91.35। ठीक है, 91.35 जो होगा हमारा क्या होगा N2 यानी कि इनर्ट होगा। तो यहाँ फ्रैक्शन हमें अगर लिखें तो ये हो जाएगा 0.915 जो होगा हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लग रहे हैं, तो इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। x इंटू 0.95 इज इक्वल टू y माइनस आर की वैल्यू हमें पता है, यानी r की वैल्यू हमने निकाली है 1.212 और टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 0.9135, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू हमें निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ x इज़ 2.25195 ऑफ x। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। m की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.07 x प्लस r लिख सकते हैं, प्लस 0.95 इज इक्वल टू 0.086 और y की वैल्यू हमने यहाँ निकली तो वो लिख लेते हैं y के टर्म्स में, वो हो जाएगी 2.2519x। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये दूसरे पेज ले लेते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, जो x की वैल्यू है x प्लस r की वैल्यू की जगह पे हम लिख लिया 1.212x। ठीक, ये इक्वेशन हो जाएगी 0.07 प्लस 0.95 इज इक्वल टू 0.0865 और 2.25195x। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स के x के टर्म में हो गई। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल आएगी 23.29 मोल। ठीक है, इसी तरीके से r की वैल्यू हम निकालेंगे 1.212 ऑफ x, यानी कि 1.212 इंटू 23.29, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू आई 28.227। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से r की वैल्यू आ गई, ये क्या होगा मोल्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y क्या होता है हमारा 2 टाइम्स 2.2519 ऊपर ही निकाला और टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू के निकल जाने की वजह से हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकलती जा रही हैं, तो ये मोल्स हो गए, ये y की वैल्यू निकल आई। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू इस पोर्शन में ये जो y जो हमारा आ रहा है वो किस चीज़ का कम्बिनेशन होगा, एक तो यहाँ से 0.95 आ रहा होगा और प्लस यहाँ से x और y आ रहा होगा, यानी कि ये
एक्स प्लस वाई एक्स प्लस आर, सॉरी चेक करने के लिए, y इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस आर प्लस 0.95। तो यहाँ से जो y की वैल्यू रखेंगे वो 52.45 मोल्स ही आ रहे हैं, और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं अमाउंट ऑफ कोक, देखते हैं अमाउंट ऑफ कोक हमें कैलकुलेट करना है। तो C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ कोक कमिंग आउट ऑफ द फर्नेस जो हमारा आएगा, अमाउंट ऑफ कोक आउट ऑफ द फर्नेस, आउट ऑफ द फर्नेस वो क्या है, फर्नेस कितना आ रहा है 0.05 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है ना एक तरीके से। एक्स ये मैंने फ्रैक्शन बताया था अगर आपने देखा होगा फिगर से। तो यहाँ से जो फर्नेस से वो आ रहा है वो इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, तो एक्स की वैल्यू हमें निकल गई है, तो हमारे पास आ गया 0.05 इंटू 23.29। तो यहाँ से हमारा जो कोक के मोल्स जो आए वो आ गए इतने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोक, ये हो गया। अब प्लस C+O2 गिव्स CO2 ये है। अगर एक मोल है तो एक मोल इसका भी होगा, एक मोल इसका भी होगा। अगर हमारे पास 1.6 मोल 1.16 मोल है तो वो वही उतने ही मोल सबके लिए होंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो कोक के मोल्स हो गए वो इतने हो गए। अब अमाउंट ऑफ मोल्स, फिर यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा। अमाउंट ऑफ कोक इन केजी निकाले तो वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है होता है यहाँ मोल्स के फील्ड में है, तो अगर हमें केजी में निकालना है तो हम उसको इंटू कर देंगे 1.64 से इंटू 12। तो यहाँ पे हमें केजी के फॉर्म में आ जाएगा 14 केजी, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ कोक मिल गया। अब हमें निकालना है, पहला पार्ट हमारा निकल गया, ठीक है। इन केजी में हमारा रिसाइकिल रेशियो निकालना था, तो वो होता है R अपॉन फ्रेश फीड, जो हमारा हुआ यहाँ पे हमने X लिखा था। तो रिसाइकिल से हमें कितना कोक डाला और कितना हमें यहाँ से इंसर्ट किया, तो उसके बेसिस पे हमने लिख लिया ये हमने 28.227 हमने इंसर्ट रिसाइकिल था, यहाँ पे हमने निकाला ना रिसाइकिल, ये निकाला। फिर अपॉन इंसर्ट हमने कितना किया 52.402। तो यहाँ से रिसाइकिल रेशियो जो आएगा हमारा 0.54 आ जाएगा। तो ये तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि रिएक्शन की बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो है हमें वो एक एक मोल्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं और कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको विथ रिएक्शन वाले और न्यूमेरिकल करवाऊंगी, उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, समझिएगा ज़रूर, कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।